गाइस, आज हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम बहुत इजी वे में और हिंदी में समझेंगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आए। तो मेन चीज़ ये होता है कि स्टॉक मार्केट के बहुत सारे मिथ हैं कि ये गैमलिंग है और इस पे पैसा आते ही डबल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में फैली हुई है। कुछ लोगों को इसी मिथ की वजह से ये स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। बट गाइस, ट्रस्ट मी, अगर आप ये शेयर मार्केट अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके पैसे सच में ग्रो होने के 101% चांसेज है। आप पैसे को अगर इस मार्केट में खेलना सीख जाओ तो ये जो मार्केट होता है ये बहुत बड़ा एक समुद्र की तरह है। आप इसमें से पैसे अपने ईजिली उठा सकते हो, यानी ग्रो कर सकते हो। तो मेन चीज़ होता है कि अब स्टॉक मार्केट को इतना गैमलिंग की तरह क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारे जो चीज़ें हैं, नॉलेज की कमी है, हम मतलब मिथ पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो वही सारी चीज़ें हम अपने पैसे को कैसे खेलें, यानी अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 5 लाख रुपए रहे, 1 लाख रुपए रहे तो ही आप स्टॉक में आ सकते हैं। नहीं गाइज, अगर आपके पास 100 रुपये भी है ना, 50 रुपये के भी यहाँ पे स्टॉक मिलते हैं, यानी आप 50 को 65 कैसे कर सकते हो ना, ये सीखने के लिए आपको स्टॉक मार्केट आना ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजी वे में सीख सकते हो। मैं कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ, अगर उतना आप जान जाते हो तो आप ईजिली शेयर मार्केट में अपने पैसे ग्रो करा सकते हो। बट उसके लिए मेन चीज़ होता है कि हमारे पास सही नॉलेज हो, सही लोग हमें सही तरीके से बता सके और ईजी वे में बता सके। क्योंकि बहुत ही लेंदी अगर हम कोई चीज़ में मतलब डीप में घुस जाते हैं बट हमें स्टार्टिंग पता ही नहीं रहता है, यानी अगर हम शेयर मार्केट तो बहुत सुने हैं लेकिन बट ये होता कैसे कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक पॉइंट के रूप में समझेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, शेयर खरीदो, लेकिन ये होता कैसा है, स्टॉक मार्केट क्या है, आज ये सारी चीज़ें ना बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और इसके 4 पॉइंट मैंने रखा हुआ है कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, और स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप क्या होता है, और जो नए इन्वेस्टर है वो किस कैटेगरी में पैसा लगाएं और इन्वेस्ट करें ताकि उनका पैसा डूबे नहीं। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एज अ बिगनर आते हैं कहीं पर भी कोई भी वीडियो देख के कि यार इसमें पैसा लगाओ तुरंत डबल हो जाएगा, और हमारे पैसे डूब जाते हैं। तो किसी की गलत इन्फॉर्मेशन में नहीं आना है, आपको खुद से मार्केट रिसर्च करना है, देन आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आपका पैसा है, आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, और आप डिसीजन तभी ले सकते हैं अगर आप स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक क्या होता है ये सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब कोई कंपनी पैसा रेज करती है तो आप अपने उसके बिजनेस का एक हिस्सा अपने पब्लिक को बेच देती है, जिसे हम शेयर या स्टॉक कहते हैं। यानी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि अगर कोई कंपनी अपना मार्केट में कुछ मतलब पब्लिक को कोई शेयर दे देती है, जैसे एक एग्जाम्पल है कि रिलायंस का 1 करोड़ का बिजनेस है, उसने उसमें से 1 करोड़ में से 1 लाख का शेयर है वो इशू कर दिया। अब उसको जो जो खरीदेगा, यानी अगर मान लो 1 लाख में उसका 10 रुपये का एक शेयर है, तो आप जितना भी शेयर खरीदोगे उतने % का आप शेयर होल्डर उस कंपनी का रखते हो। सिंपल भाषा में है कि स्टॉक कंपनी का एक ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा है। इतना आप समझ गए होंगे कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मीनिंग क्या होता है, यानी कोई भी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हम परचेज करते हैं। तो जब भी आप स्टॉक वगैरह देखते हो वो कंपनी खुद उसका अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा हमारे शेयर मार्केट में बेची होती है, जिससे पब्लिक परचेज करती है और अपने पैसे को डबल करती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का कैसा शेयर अपने अकाउंट से खरीद रहे हो। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे एक छोटे से छोटे एग्जाम्पल के साथ। आपको घबराने की बिल्कुल नीड नहीं है, मैं पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें कवर करूंगी ताकि आपको स्टॉक समझने में, अपने पैसे को डबल करने में बिल्कुल भी आसानी रहे। आप किसी भी ऐसे बहकावे में ना आए, आप इजीली समझ सके कि ये शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट की मीनिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे कि एक शेयर होल्डर का क्या है, ओनरशिप क्या है, स्टॉक क्या है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग आते हैं बहुत ऐसे पैसे डबल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने से पहले हम सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि अब शेयर हमने खरीद लिया, अब शेयर का स्टॉक मार्केट क्या होता है, मतलब जो स्टॉक हमने खरीद लिया वो स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो इंडिया में 2 एक मेजर मतलब स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, यानी जो NSE है और BSE है। ये दोनों बॉम्बे में ही हैं, मतलब NSE मुंबई में है और BSE बॉम्बे में, यानी दोनों मुंबई में ही हैं। यही दोनों शेयर मार्केट को रन करते हैं, यानी यही हमारे मालिक हैं शेयर मार्केट के। यही दोनों हम मतलब कंपनी से डील करते हैं, शेयर मार्केट में लाते हैं और हम वहाँ से परचेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यही संभालते हैं। अब मेन चीज़ ये होता है कि एक एग्जांपल मान लो कि अगर हमें एक अकाउंट खोलना है
तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, और जो बैंक को संभालता है वो हमारा आरबीआई है। तो सेम वैसा ही है कि हमें एक डीमेट अकाउंट, ये सारे रामायण के लिए एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे कि जरोदा हो गया, ग्रो हो गया, स्टॉक हो गया, यहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप डीमेट अकाउंट आप समझ लो आपका बैंक अकाउंट है। डीमेट अकाउंट यानी आपका बैंक अकाउंट है। जरोदा, ग्रो, अपस्टॉक ये सारे हमारे बैंक्स हैं, और इसे संभालता कौन है? आरबीआई। आरबीआई जो यहाँ पे है वो हमारा स्टॉक मार्केट है, एनएससी और बीएससी। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि ये लेंदी प्रोसेस क्या है। ये सारी चीज़ों का समरी मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी, तो आपको ईजी वे में सारी चीज़ें समझ में आए। क्योंकि ये हम अगर आप पहली बार ये जान रहे होगे या समझ रहे होगे तो आपको ये बहुत ही बकवास लग रहा होगा, सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, मैं ये सारी समरी आपको लास्ट में बता दूंगी तो आपको ईजी वे में समझ में आ जाए। तो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही हम अपना शेयर मार्केट खोल सकते हैं। यानी अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक में पैसे होने चाहिए। सेम वही यहाँ पे वर्क करता है कि अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आपके पास एक बैंक होना चाहिए, जो बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डीमेट अकाउंट है। और वो बैंक ओपन करने के लिए, यानी बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास एक बैंक होना चाहिए जो जेरोदा, ग्रो और अपस्टॉक है। ये सारी चीज़ों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डायरेक्ट वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी फेक लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आप ये यहाँ से, सॉरी मैं भूल रही हूँ, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ के थ्रू आप जा सकते हो, ताकि आप डायरेक्ट जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक पे जा सको। आप ये तीनों ऐप डाउनलोड करना, आप तीनों ऐप को समझना, जो आपको सही लगे आप वहाँ से अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो। मैं सिंपली मतलब पर्सनली ग्रो यूज़ करती हूँ। ग्रो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम पैसे में, मतलब कहीं पर भी फालतू पैसे ये नहीं लेता है। तो आपने मार्केट समझ लिया, डीमेट अकाउंट समझ लिया, आपको अकाउंट कहाँ पे ओपन करना है वो समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं कि आपको अगर आप कोई भी शेयर खरीदना है तो किस में जाएं, स्मॉल कैप में जाएं, मिड कैप में जाएं या लार्ज कैप में जाएं। यानी कि अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी का शेयर कैसे लेते हैं, यानी कौन सी कंपनी में पैसा डालें कि आपका पैसा डूबे नहीं, वो ग्रो करे। इसके लिए आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ये समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि इन्हीं तीनों कैटेगरी में सारी कंपनी लिस्टेड होती हैं कि कौन से कंपनी का आपको शेयर खरीदना है तो वो पैसे आपका ग्रो करेगा। यही नॉलेज ना होने की वजह से लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो यानी आप समझ लो कि इन सारे रामायण में ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अवेयरनेस रखने की नीड है, क्योंकि इसी के बेस पे आप अपने पैसे को डबल कर सकते हो, डुबा सकते हो, जैसा भी चाहो आप इसी नॉलेज के बेस पे आप अपने सारे पैसे को एक अच्छी कंपनी में लिस्ट कर सकते हो। तो चलिए, ये सारी जो क्लासिफिकेशन होती है मार्केट के कैपिटलाइजेशन के बेस पे होता है, यानी इनकी जो कंपनी लिस्टेड होती है, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इनके कंपनी का क्या कैपिटल है उसी के बेस पे ये लिस्टेड होती है। तो जैसे मान लो लार्ज कैप है, वो 20,000 करोड़ की कंपनी है। एज एग्जाम्पल मान लो रिलायंस है, टीसीएस है, इसका जो डूबने का चांस है वो लो होता है। सामने आपको दिख रहा होगा कि लार्ज कैप 20,000 करोड़ की कंपनी है, इसमें से आप कोई भी एक शेयर खरीदते हो, उसमें जो डूबने के चांस है बहुत ही लो रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं। लेकिन जो आपके पैसे डबल होने के चांस रहते हैं ना, वो एक स्टेबल पे चलता है। मान लो आपने 100 रुपया डाला है तो उस 2 रुपया ही बढ़ेगा, उसमें ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं रहते, लेकिन डूबने के चांसेस बहुत ही लो रहते हैं। यानी 100% में आपका 1% का चांस रहता है। तो ये आपको इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा सही रहता है कि अगर आप अपने पैसे को डुबाना नहीं चाहते हो, आप मार्केट को, जैसे मान लो आपने कहीं आपके पैसे पड़े हुए हैं, आप एक इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हो, तो आप यहाँ से अपने पैसे को अच्छा खासा रख सकते हो। सेम आप मिड कैप में आ जाते हो। अब ये कंपनी एक मीडियम साइज़ की रहती है, यानी 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ की 20-20 में रहती है। कोई भी 5,000 करोड़ से कम की कंपनी रहती है। इससे जब हाई रहता है तभी आप कंपनी में लिस्ट कर सकते हो। इसमें मैं डीप में नहीं जाऊंगी, इतना मुझे भी नॉलेज नहीं है, मैं बेकार का कोई ऐसे बेफजूल का देना भी नहीं चाहूँगी जो चीज़ मुझे ना सही से पता रहे। तो जैसे मिड कैप है, 5,000 से 20,000 के करोड़ के 20-20 में कंपनी रहती है। जैसे मान लो टाटा एलेक्सी या वोल्टास है, इसके जो डूबने के चांसेस रहते हैं मीडियम चलता है, यानी बहुत ही कम चांसेस रहता है, यानी कम से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और जो इसके रिटर्न रहते हैं वो मॉडरेट रहता है, मतलब मॉडरेट हाई समझ लीजिए कि यानी मीडियम में ये भी चलता है कि मान लो वहाँ पे आपने 100 रुपये का 2 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो यहाँ 100 रुपये में आप
4 रुपये कमा लोगे। एक एग्जाम्पल है गाइज, ऐसा कुछ नहीं है कि 100 रुपये में आप 2 रुपये ही कमा रहे हो, वरना कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो 100 में वहाँ पे आपने 2 रुपये कमाए, मिड कैप में आपने वही 4 रुपये कमाए। सेम अगर आप स्मॉल कैप में आते हो तो इसकी कंपनी बहुत छोटी अमाउंट की रहती है, मतलब 5,000 करोड़ की कंपनी रहेगी, जैसे ब्रिडकॉम है, ट्रेडेंट है। लेकिन इसमें जो डूबने के चांसेस हैं वो बहुत ही हाई रहता है और रिटर्न भी बहुत ही हाई मिलता है। यानी यहाँ पे लग गया तो लग गया, डूब गया तो डूब गया, मतलब दोनों ही 50-50 रहता है। यानी अगर आपको खेलने का चांस, मतलब आप खेल सकते हो कंपनी के साथ, अपने शेयर के साथ, आपके पास पूरा नॉलेज है तो ही आप स्मॉल कैप में जाओ, अदरवाइज मत जाओ गाइज। या तो अपने पैसे को इन्हीं 3 कैटेगरी में इन्वेस्ट करो। मान लो आपके पास 3,000 रुपया है तो लार्ज कैप में आप 1,000 डालो, मिड कैप में 1,000 डालो, स्मॉल कैप में 1,000 डालो। यही स्मार्ट मूव रहता है। जो भी स्टॉक को अच्छे से खेलता है, जानता है मार्केट को, वो तीनों में डालता है, ताकि अगर स्मॉल कैप से उनको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो, और मिड कैप में, लार्ज कैप में नहीं हो रहा है, थोड़ा स्टेबल है, अगर स्मॉल कैप डूब भी जाता है तो वहाँ से लार्ज कैप और मिड कैप से उनका जो प्रॉफिट है, यानी 3,000 जो है वो 3,500 बना रहा है। 3,000 उनका खुद का पैसा और 500 उनका एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी डूब नहीं रहा है कहीं पे। इसीलिए लोग ये तीनों में डालते हैं। लेकिन जो नए नए रहते हैं वो कभी भी स्मॉल कैप में नहीं जाते हैं, क्योंकि डूबने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। और जब भी कोई न्यू मार्केट में आता है वो सोचता है कि मुझे पैसे को तुरंत यहाँ पे हाई करना है, वो हमेशा गलती करते हैं। स्मॉल कैप के जो भी छोटे छोटे अमाउंट के मतलब मान लो 2 रुपये 3 रुपये के स्टॉक चल रहे हैं, वो मतलब खरीद लेते हैं बल्क में कि यार 2 रुपये का ही मिल रहा है, खरीद लेता हूँ, कल को इसका 3 रुपया भी जाएगा तो मेरा डबल हो जाएगा पैसा। तो यहीं पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। अपना कभी भी सारा पैसा स्मॉल कैप में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ डूबने के चांसेस भी हाई हैं और रिटर्न भी हाई है। तो हमेशा 50-50 तो लेके चलना चाहिए कि हम अपना पैसा यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। तो वही मैं आपको चार्ट टॉपिक में एक टिप्स देना चाहती थी कि कभी भी बिगिनर को लार्ज कैप ही सेफर होता है, मिड कैप ग्रोथ के लिए होता है और स्मॉल कैप रिस्की होता है। तो आपको कभी भी, जो भी बिगिनर होते हैं उन्हें स्मॉल कैप में नहीं जाना चाहिए, उन्हें ये 3 एग्जाम्पल के साथ जाना चाहिए। यानी अगर उनके पास 1,000 रुपया है तो वो अपना 300 लार्ज कैप में, 300 मिड कैप में, 400 स्मॉल कैप में डाल के चलें, ताकि उनका पैसा जो है वो स्टेबल रहे, डूबने के चांसेस ना रहें। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया कि लास्ट में हम समरी समझेंगे, तो वही था कि अब आपको क्या करना, एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है। चाहे वो ग्रो में ओपन कर सकते हैं, जेरोधा में ओपन कर सकते हैं, ऑपस्टॉक में कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जैसे ही अकाउंट ओपन करेंगे, मैं एक वीडियो भी डाल देती हूँ कि कैसे डीमेट अकाउंट ओपन करना है। यानी बैंक आपको मिल गया, अब अकाउंट ओपन करना है। तो डीमेट अकाउंट आपको ओपन करने के लिए आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें आपका पैन आधार होना कंपलसरी है। 24 घंटे में आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। देन आप स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो। जब तक आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आप स्टॉक में मतलब एनालाइज करने में आप टाइम लगाओ कि प्राइस क्या है, उसका पीई रेशियो ज़रूर देखो, बहुत ही सही रहता है कि पीई रेशियो से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। वो हम डीप में देखेंगे, जितना ही पीई रेशियो अच्छा रहता है उतना ही बेस्ट है। उस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ देख लो, तब आप कोई भी स्टॉक अपना स्टार्ट करो। आप स्टार्टिंग में SIP भी स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है SIP। आप 500-1,000 से कर सकते हो। और जो कॉमन मिथ और मिस्टेक होता है कि लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं, यानी ये जुआ है कि यार यहाँ पैसा डूब ही जाता है। नहीं गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप, जो इसका सच्चाई है, अगर आप रिसर्च करके आते हो तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। अगर आप बिना रिसर्च के मार्केट में घुसते हो तो डूबना पैसा गारंटी है। जैसे कि मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में बता दिया कि स्मॉल कैप में हाई आपका डूबने का चांसेस रहता है। इसी के बिहाफ पे इसे मिथ बना दिया गया है कि यार ये स्टॉक मार्केट पूरा गैम्बलिंग है, बट नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे करोड़पति यहीं से करोड़पति बने हैं, अदरवाइज वो नहीं बनते। तो बहुत ही अच्छा मूव है। और मिस्टेक यही लोग कर देते हैं पेनी स्टॉक लेके, जो कि मैंने स्मॉल कैप का बताया कि कंपनी बहुत छोटी रहती है, उसके छोटे छोटे स्टॉक रहते हैं, लोग वहीं पे सारा पैसा अपना लगा देते हैं और उनके डूबने के चांसेस हाई रहते हैं। वो पैसे डूब जाते हैं तो वो स्टॉक मार्केट को पूरा गैम्बलिंग की तरह देखते हैं और वैसा ही न्यूज़ वो मार्केट में फैलाते हैं। बट नहीं, जहाँ पर आपके पास सही नॉलेज है, सही चीज़ के साथ आप चलते हो, तो आपका ये जो स्टॉक मार्केट है बहुत ही अच्छा वर्क करता है। लोग बहुत यहाँ से पैसे कमाते हैं। अगर आप देखो, आपके मतलब मुझे बताने की नीड नहीं है, आपको खुद ही पता होगा कि हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता है। तो अगर आपने ये सारी चीज़ आपको सही लगा हो, आपको मार्केट का बेसिक समझ में आ गया हो, तो आप नीचे लिख सकते हैं कि शेयर मार्केट स्टार्ट, यानी आप शेयर मार्केट स्टार्ट करने वाले। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है, SIP कैसे शुरू करना है, या बेस्ट ऐप कौन सा होता है बिगिनर के लिए, तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करना। मैं हो सकेगा तो उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी, और हो सकेगा क्या गाइस, आप अगर कहोगे तो मैं जरूर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।